Class 3rd, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to start the new chapter of My Living World, chapter number 2, Plants Around Us of DAV Public School. Plants around us means हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, उसकी टाइप्स कौन सी होती है, ये सब कुछ. We have learnt about the different parts of a plant in earlier classes. पिछली क्लासेस में हमने प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा था. लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड. आइए एक बार दोबारा रिवाइज करें. लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. अब हेल्प बॉक्स में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? फ्लावर, रूट्स, लीफ, बड, स्टेम, ब्रांच, फ्रूट. तो सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे. ये देखिए, ये होती है रूट्स, पौधे की जड़ें. देन दिस इज स्टेम, पतली डंडी या पतला तना किसी भी पौधे का. उसके बाद ये आपको रेड कलर से मार्क हुए हैं, ये है बड. बड मतलब कोम्पल, जिसमें से फिर फ्लावर और फ्रूट बनते हैं. ये है फ्लावर, येलो कलर का यहाँ पे फ्लावर शो हुआ है, फूल. अब ये मेन तो होती है स्टेम, जो इसके आगे और शाखाएं निकली होती हैं उनको बोला जाता है ब्रांच. फल को बोलेंगे फ्रूट और पत्ते को बोलेंगे लीफ. We now talk more about plants and their different types. अब हम प्लांट्स के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अब जैसे हमारी बॉडी में हर पार्ट का अलग फंक्शन होता है, वैसे ही प्लांट में भी हर पार्ट का अलग फंक्शन होता है. लेट अस लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब यहाँ पर हम पार्ट्स और उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे. सबसे पहले है रूट, जड़ें. पौधे की जड़ें क्या काम करती हैं? इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. प्लांट को सॉइल के साथ अटैच करके रखती हैं. अगर जड़ें नहीं होंगी तो पौधा ऐसे खड़ा ही नहीं हो सकता है ना. जमीन के अंदर मिट्टी नहीं होगी तो, रूट्स नहीं होंगी तो जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती है और प्लांट को मिट्टी के अंदर फिक्स करके रखती हैं. स्टेम, इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट. अब देखो बच्चों, ये होती है रूट, और रूट के ऊपर जितना भी पार्ट ऑफ प्लांट है उसको बोलते हैं शूट. तो स्टेम का क्या रोल है कि वो शूट के सभी पार्ट्स को साथ में ज्वाइन करके रखती है, पकड़ के रखती है, उसकी ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, बड्स, सबको. तो स्टेम का ये काम हो गया. और सेकेंडली, जो भी रूट्स एब्जॉर्ब करती है मिट्टी में से पानी और मिनरल्स, वो स्टेम ही आगे सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाती है. लीफ क्या करता है? इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. जितना भी खाना बनता है एक पौधे के अंदर वो लीफ के अंदर बनता है, पत्ते के अंदर बनता है, तभी लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी बोला जाता है. फ्लावर, इट ग्रोज इनटू अ फ्रूट. अब जो फूल होता है वो आगे फ्रूट के अंदर तब्दील हो जाता है, फल के अंदर तब्दील हो जाता है. फ्रूट का क्या काम है? इट स्टोर सीड्स. हम जितने भी फ्रूट खाते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं ना, तो वो सीड्स अपने अंदर समेट के रखता है फ्रूट, ताकि उसके बाद उससे आगे और पौधे उगाए जा सकें. डू यू नो द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड द क्लोरोफिल. अब पत्तों के अंदर खाना कैसे बनता है? क्योंकि पत्तों के अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल. इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड, जिससे कि प्लांट अपना खाना बना सकते हैं. अगर क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होगा लीफ के पास तो वो लीफ फिर खाना नहीं बना सकता. उसका कलर भी ग्रीन नहीं होगा, पत्ते का कोई और कलर हो जाएगा, येलो हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा. Next is the classification of plants. Plants have been classified into different categories. We now talk about these different categories in some detail. अब plants की first category में क्या आते हैं? Trees. Trees किसको बोलते हैं? पेड़ों को, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिनका वुडन तना होता है. वुडन उसकी ये मेन जो स्टेम, प्लांट में स्टेम होती है, और जो ट्री है उसका ये ट्रंक बोला जाता है. तना मोटा सारा होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, तो इसको हम फिर ट्रंक बोलते हैं. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. इसलिए बड़े बड़े पौधों को ट्रीज बोला जाता है. देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग. उनका जो तना होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है और मजबूत होता है. इट इज कॉल्ड द ट्रंक, जिसे ट्रंक बोला जाता है. वी सी मैनी ब्रांचेस ऑफ अ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक. और ये ट्रंक में से ही बहुत सारी शाखाएं बाहर निकलती हैं. देयर आर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेस. ब्रांचेस के ऊपर पत्ते, फूल और फल होते हैं. ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ट्रीज के नीचे ही
आदमी लोग और ये जानवर सभी शेड पाते हैं, मतलब उनको छाया मिलती है। द रूट्स ऑफ अ ट्री आर वेरी डीप। अब जैसे प्लांट को तो आप गमले में भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि उसकी रूट्स इतनी ज्यादा डीप नहीं होती हैं। बट जो ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स इतनी डीप होती है, मिट्टी के अंदर इतनी चली जाती है, तभी हम ट्री को गमलों में नहीं लगाते, हम खुले मैदान में लगाते हैं। दे कैन देयरफॉर एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द डीपर पार्ट्स ऑफ द सॉइल। अब इनकी डीप रूट क्यों होती है? ताकि वो मिट्टी के नीचे से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके। ये देखिए, ये है मैंगो ट्री, आम का पेड़, ये मैंगो फ्रूट दिखाया गया है, आम का फल। कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़, कितना लंबा लंबा ये, और ये है कोकोनट फ्रूट, नारियल। आगे बता रहे हैं बनियन, पीपल, नीम, मैंगो एंड कोकोनट आर सम ऑफ द ट्रीज वी सी अराउंड अस। ये सभी प्रकार के पेड़ हम अपने आसपास देखते हैं। ट्रीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, समटाइम्स इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। पेड़ बहुत सालों तक रहते हैं, जीवित रहते हैं, कई बार तो 100-100 साल भी वे पार कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है श्रब्स। श्रब्स को हम झाड़ियां भी बोलते हैं। वी ऑफन सी मैनी प्लांट्स दैट हैव अ वुडी स्टेम बट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एंड बिग एज ट्रीज। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है, पर वे पेड़ की तरह बड़े बड़े नहीं होते, ना ही पेड़ की तरह मजबूत होते हैं। दीज प्लांट्स लुक लाइक बुशेस विद मैनी ब्रांचेस। और ये जो झाड़ियां होती हैं ये बुशेस की तरह भी दिखाई देती हैं। अब आप कहोगे श्रब्स और बुशेस तो सेम हुए, पर इसमें फर्क क्या है? जो श्रब्स होती है ना, उनकी स्टेम लकड़ी की ही बनी हुई होती है, और बुशेस की जरूरी नहीं है कि वो लकड़ी की ही बनी हो, वुडी भी हो सकती है और नॉन वुडी भी हो सकती है। जैसे लकड़ी की स्टेम भी हो सकती है या फिर कोमल भी स्टेम हो सकती है, हरे रंग की। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स हैव स्मॉलर स्टेम्स ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड। अब ये छोटे पौधे होते हैं, बड़े बड़े पौधे नहीं होते हैं। इनकी वुडन स्टेम होती है और जमीन के आसपास ही ये अपनी स्टेम्स को फैलाते जाते हैं, ब्रांचेस को फैलाते जाते हैं। Shrubs are plants with multiple stems. They can grow more than 6 meters. कई shrubs जो हैं वो 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी चली जाती हैं, और इनकी स्टेम एक नहीं अनेक भी हो सकती हैं। Rose, bougainvillea, cotton, china rose and mehendi are some of the shrubs we see around us. Shrubs live for a few years only. Shrubs hundreds of years तक नहीं जीवित रहते जैसे पेड़ रहते हैं, पर कुछ साल ये जीवित रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है रोज, गुलाब, बुगेनविला, कागज का फूल जिसको बोलते हैं, कॉटन, रुई का जो पौधा है वो भी श्रब में आता है। इसके अलावा चाइना रोज और मेहंदी का पौधा। नेक्स्ट आता है हर्ब्स। हर्ब्स को जड़ी बूटियां भी बोला जाता है। मैनी प्लांट्स thin stems which are green in color and are not woody. Such plants are called herbs. तो herbs ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनकी पतली पतली स्टेम्स होती हैं जो कि हरे रंग की होती है। अब आपको मतलब समझ आ गया होगा, फर्क पता लग गया होगा। वुडी होती है लकड़ी की तरह, और जो वुडी नहीं होती स्टेम वो हरे रंग की होगी, जिसको हम नॉन वुडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर्ब्स की जो टहनी है, जो स्टेम है, वो वुडी नहीं होगी, ग्रीन कलर की होगी। हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज. दे आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर सीजन. दे लिव ओनली फॉर 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only. After 1 or 2 seasons they die. तो हर्ब्स जो होते हैं वो छोटे पौधे होते हैं, ये सीजन के अकॉर्डिंग ही ग्रो करते हैं, 1 या 2 सीजन तक ही रहते हैं, अपने फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स वगैरह बना के उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। ये देखिए टोमेटो, अब टोमेटो तो सब्जी है, सभी कहेंगे वेजिटेबल है, ये जड़ी बूटी थोड़ा है, पर ये हर्ब्स की कैटेगरी में आती है क्योंकि इनकी भी थिन स्टेम होती है ग्रीन कलर की। ठीक है, मिंट, मिंट मतलब पुदीना, एंड लेडी फिंगर भी देखो सब्जी है, बट ये आएगी हर्ब्स की कैटेगरी में। अब आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि टोमेटो और लेडी फिंगर हर्ब की कैटेगरी में आते हैं। Wheat, rice, sunflower, tomato, mint and lady finger are some of the herbs that we see around us. अब इनके अलावा और कौन कौन से herbs हैं? Wheat, गेहूं, राइस, चावल, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट एंड लेडी फिंगर, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। तो ये सब हर्ब्स की कैटेगरी में आने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइंबर्स। अब बच्चों कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है ना वो इतनी पतली होती है कि वो सीधे नहीं खड़े हो सकते पौधे, उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है जिसको पकड़ के वे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स बोलते हैं, चढ़ने वाले पौधे। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम।
कमजोर और पतली टहनी होती है, डंडी होती है। दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, तो वो अकेले खड़े नहीं हो सकते, ना ही अपने आप बड़े हो सकते हैं। दे नीड द सपोर्ट टू क्लाइंब अप, वो किसी सहारे को ढूंढते हैं जिसको पकड़कर वो ऊपर की तरफ बढ़ सके। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल किसकी आती है? पी प्लांट, मटर का जो पौधा है वो क्लाइंबर है। ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल। मनी प्लांट ये सभी लोगों के घरों में ऑलमोस्ट होता ही है, ठीक है। तो ये सभी बेल वाले जो पौधे हैं इनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। पीस, ग्रेप्स एंड मनी प्लांट आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स दैट वी सी अराउंड अस। नेक्स्ट है क्रीपर्स। अब जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनको सहारा चाहिए होता है ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते, जमीन के साथ साथ ही आगे बढ़ते जाते हैं, जमीन के साथ रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे पौधों को बोलते हैं क्रीपर्स, रेंगने वाले पौधे। सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। कुछ पौधे जमीन के ऊपर ही रेंगते जाते हैं और जमीन के ऊपर ही अपनी शाखाओं को फैलाते जाते हैं। दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। अब ये भी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी भी पतली और कमजोर स्टेम होती है। वी कॉल देम एज क्रीपर्स। अब देखिए ये पंपकिन है, अगर पंपकिन बेल के ऊपर होता है, ऐसे लंबी कोई ऊपर की तरफ बेल झाड़ी है और उसके ऊपर पंपकिन इतना बड़ा कद्दू लगा होता, तो क्या वो बेल इतने बड़े कद्दू को संभाल सकती है? नहीं संभाल सकती ना। इसलिए ऐसे जो पौधे होते हैं वो जमीन के साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। वाटरमेलन, कितना बड़ा वाटरमेलन होता है, तरबूज कितना बड़ा होता है ना। तो वो भी अगर बेल के साथ ऊपर टंगा होए तो किसी के ऊपर गिरे तो, या फिर खुद ही नीचे गिर जाए तो वो संभाल ही नहीं सकती बेल, उसको क्लाइंबर उसको संभाल ही नहीं सकता। तो ये जो बड़े बड़े फ्रूट वाले हैं ना, कद्दू हो गया या तरबूज हो गया, ये ग्राउंड के साथ साथ ही रेंगते हुए बेलों में पाए जाते हैं। मस्क मेलन हो गया, खरबूजा जिसे बोलते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ग्रास सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रीपर की। ग्रास आपको पता ही है, जमीन के ऊपर ही थोड़ी सी जगह पे लगाओ, आगे आगे अपने आप ही फैलती जाती है ना। ग्रास हो गया। उसके बाद है कुकुम्बर यानी कि खीरा, बिटर गॉर्ड, करेला, ये सभी क्रीपर्स की ही एग्जाम्पल है। अब फटाफट से एक बार रिवाइज कर लें। पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर हमने पढ़ा, जो जमीन के नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट, जड़ें। उसका काम क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल में से और प्लांट को सीधा पकड़ के रखना सॉइल के अंदर। स्टेम का काम क्या होता है? बाकी सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट को अटैच करके रखना, पकड़ के रखना और इनके तक न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स को पहुंचाना जो कि रूट ने एब्जॉर्ब किया है। लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोला जाता है, जिसके अंदर खाना बनेगा। फ्लावर कन्वर्ट होता है आगे फ्रूट में, और फ्रूट का क्या काम है? उसके अंदर सीड स्टोर होके रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद लीफ कैसे खाना बना सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी मदद से ही वे खाना बना सकते हैं। आगे आ गया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जिसमें सबसे पहले पढ़ा ट्रीज को हम बोलेंगे वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज एंड दे हैव द वुडन एंड द स्ट्रॉन्ग स्टेम, जिसको ट्रंक बोला जाता है। इनके ऊपर फ्रूट्स वगैरह लगते हैं और इसके एग्जाम्पल में आप मैंगो, पीपल, बनियन, नीम कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया था श्रब्स को हम बोलेंगे वी सी मैनी प्लांट्स दैट हैव मल्टीपल स्टेम्स एंड दे कैन ग्रो अप टू 6 meters एंड दे हैव वुडन स्टेम, दे लुक लाइक बुशेस एंड दे ब्रांच ऑफ नियर द ग्राउंड। इसके एग्जाम्पल में आपने रोज, कॉटन और बुगेनविला लिखना है। फिर आ गया था हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है और ये स्मॉल इन साइज होते हैं पौधे, और हर्ब्स 1 or 2 सीजन तक ही रहते हैं, उसके बाद दे डाई। उसके अंदर एग्जांपल्स आप टोमेटो, मिंट और लेडी फिंगर की दे सकते हैं। फिर हमने पढ़े क्लाइंबर्स की वीक एंड थिन स्टेम होती है एंड दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। इसके एग्जांपल में आप पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट दे सकते हैं। क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड दे स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड, दे ऑल्सो हैव द थिन एंड द वीक स्टेम। इसके एग्जांपल्स में आप पंपकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन को दे सकते हैं, या ग्रास इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल। सो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में पहले पढ़ा ट्रीज, उसके बाद पढ़ा श्रब्स, फिर पढ़ी हर्ब्स, फिर क्लाइंबर्स, फिर क्रीपर्स। तो 5 कैटेगरीज हमने स्टडी की हैं। अब फटाफट से एक बार देख लेंगे कीवर्ड्स। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सक और टेक इन, चूसना, जैसे मिट्टी में से जड़ें पानी और मिनरल्स को चूसती हैं, सक करती हैं। क्रीप, ग्रो और स्प्रेड इन सच अ वे एज टू कवर। क्रीप मतलब ग्राउंड के ऊपर ही रेंगते जाना, अपने आप को स्प्रेड करते जाना। पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, सेवरल, मैनी।
सो किड्स, इसी के साथ ही पार्ट फर्स्ट ऑफ द लेसन इज कंप्लीटेड. I hope you all have understood the lesson very well. In the next part, we will do the back exercise and question answers. Thank you. Bye-bye.